बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुन सिंह। छत्तीसगढ़ में मां बमलेश्वरी के लिए प्रसिद्ध डोंगरगढ़ चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बार चर्चा देवी के मंदिर के नहीं बल्कि एक ढोंगी बाबा के आश्रम की हो रही है। एक ऐसा बाबा जो आश्रम के आड़ में अय्याशी का अड्डा चलाता था। बाबा का भांडाफोड़ होते ही हाई वोल्टेज सियासत भी देखने को मिल रही है। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित प्रज्ञागिरी पर्वत में संचालित योग आश्रम पर पुलिस को लंबे समय से संदेह था। देर रात लड़के लड़कियों का आना जाना पुलिस को खटकने लगा। शक गहराने पर पुलिस ने आश्रम में एक बिन दबिश दी और आश्रम में जो देखा उससे पुलिस के अधिकारी दंग रह गए। दरअसल आश्रम में बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों का जखीरा और इंजेक्शन बरामद किया गया। एक दीवान से 1.993 किलो गांजा मिला। वीडियो उपकरण और विदेश से मंगाए गए बॉक्स और सेक्स टॉयज भी मिले। आश्रम में कई विदेशी महिलाएं भी रहती थी। आश्रम में मिले इन सब चीजों से ये तो स्पष्ट था कि आश्रम में योग के नाम पर कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। आश्रम के संचालक तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तरुण अग्रवाल ने खुद को योग गुरु बताया। वही मामले के बाहर आते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा सभी ढोंगी बाबाओं को बीजेपी का संरक्षण है। वहीं दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समय में असामाजिक तत्वों को किस तरह बढ़ावा दिया गया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा के लिए कुछ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। अब देखिए जितने भी बाबा हैं, अब पूरे बाबाओं को तो भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। और मुझे लगता है राजनांदगांव में अगर बाबा आश्रम खोल के अगर इस तरह के अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भी देखना पक्का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण होगा। बीजेपी का कोई भी नेता ऐसे जो अवैध कार्य हैं, असामाजिक गतिविधियां हैं, उनको कभी संरक्षण नहीं देते। और जहां तक संरक्षण देने की बात है तो भूपेश बघेल जी के समय में जिस तरीके से असंवैधानिक लोगों को और असामाजिक तत्व हैं, आपराधिक गतिविधियों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाता था, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब लोगों तक जानकारी है। और जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, बाबा के उस पर सनातन धर्म को ही टारगेट करते हैं, तो उनको इस बात से वो करना चाहिए कि ये देश सनातन धर्म को मानने वाला है और सनातन की पूजा करने वाला है। और जो लोग इस सनातन धर्म के मानने की दृष्टि से उनको इस तरीके से दुष्प्रचार करने के काम करते हैं सनातन धर्म को, तो उससे कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि वो ऐसे जो तत्व हैं, ऐसे असामाजिक तत्व हैं, ऐसे जो अधार्मिक लोग हैं, उनके साथ में वो खड़े दिखाई देते हैं। और देखिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वही कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गोपाल जी मैं आपके साथ करूंगी, क्योंकि जो ये बाबा गिरफ्तार हुआ है अय्याश बाबा, जो कि योग और साधना के नाम पर क्या कुछ करता था ये मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें और रिपोर्ट में आपने बाकायदा सुन लिया होगा। लेकिन कांग्रेस का तो आरोप यह है कि इस तरह के अय्याश बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में संरक्षण देती है। गोपाल जी। मुझे लगता है दीपक बैज जी कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं और अनर्गल बयान देने में कभी चूकते नहीं है। आज प्रदेश में सरकार किसकी है? आज प्रदेश में पुलिस की बागडोर या गृह मंत्रालय का बागडोर किस पार्टी के पास है? आज अगर पुलिस को एक जगह छापा मार के इतना गांजा बरामद होता है या दूसरी तरह की चीजें बरामद होती है तो वो पुलिस की शाबाशी, पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। साथ में उस सरकार को भी शाबाशी देनी चाहिए, दीपक बैज जी को, जिस सरकार के नेतृत्व में पुलिस ने ये काम किया है। आज राजनांदगांव
कि जो प्रभारी मंत्री हैं इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी हैं आदरणीय विजय शर्मा जी, किस तरह से उनके कुशल नेतृत्व में पुलिस सजग होकर काम कर रही है, ये तो इसका एक परिचय है। यह आश्रम कब खुला, दीपक बैज जी को इसका भी खुलासा करना चाहिए। क्या उनके सरकार के समय यह आश्रम खुला, इस बात का भी उनको खुलासा करना चाहिए। और ये सारी बातें वो करते रहते हैं, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है कि वो उंगली किसके ऊपर उठाना चाहते हैं। सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार का सनातन धर्म से कनेक्शन के ऊपर उंगली उठाना चाहते हैं, या वो इस उंगली उठाने के माध्यम से ये अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। ये दीपक बैज जी से पूछना चाहिए। और ये वोट बैंक की राजनीति से परे होकर कानून व्यवस्था में अगर कोई अच्छी बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सरकार में अगर कोई अच्छी बात हो रही है, पुलिस सजग होकर काम कर रही है, तो मुझे लगता है उनको सरकार की तरफ से बोलना चाहिए, सरकार का पीठ थपथपाना चाहिए, ना कि इस तरह के अनर्गल बयान देना चाहिए। और ऐसे आश्चर्यजनक मुझे एक बात और लगती है जी, कि जब खुले मैदान में चंगाई सभा होती है, एक व्यक्ति लंगड़ा कर आता है और चंगाई सभा में चढ़कर, मंच पे चढ़कर अचानक बोलता है कि मैं स्वस्थ हो गया, तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ तो कभी नहीं बोला था दीपक बैज जी ने। दुनिया भर की चीजें होती रहती है अलग अलग धर्मों में, उनके बारे में तो कभी दीपक बैज जी ने कुछ नहीं बोला। उनको आसान लगता है, सनातन धर्म के खिलाफ बोलना सबसे आसान काम है, क्योंकि यहां हमेशा माफी मिल जाती है। आज अगर मैं उनको इस आपके डिबेट के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कई अलग धर्म के कई जैसे हमारे पुजारी होते तो कई मौलवी होते हैं, कई फादर होते हैं, उनके द्वारा प्रचार किया जाता है खुले तौर पर कि मानसिक रोगियों को ठीक कर देंगे, विकलांगों को ठीक कर देंगे, बिना बोलने जो गूंगा है उसको बोलने बना देंगे, जो बहरा है उसको सुनने वाला बना देंगे। कभी दीपक बैज जी का कोई बयान आया है? एक चंगाई सभा के खिलाफ अगर उनका कोई बयान आया हो तो मुझे वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी दिखा दें या दूसरे। सिर्फ सनातन धर्म पे आवाज खिलाफ बोलना। अगर कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम कर रहा है, उसके खिलाफ पुलिस काम कर रही है, तो आप धर्म के ऊपर आ गए और ऊपर से आप ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। आप सनातन धर्म को नीचा दिखाते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। ये नहीं हो सकता है दीपक बैज जी, आप कान खोल कर सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। अभय नारायण जी, जो अय्याश बाबा का डर्टी खेल था उसका खुलासा तो पुलिस ने किया, शाबाशी देने की जगह कांग्रेस बीजेपी को ही घेर रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये जो कि गोपाल जी यहां पर कर रहे हैं कि जब भी अय्याश बाबाओं का जिक्र होता है, कांग्रेस क्यों उसको बीजेपी से इंटरलिंक कर देती है? क्या आप धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सगुन जी, छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, डोंगरगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, और ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले, ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ ये कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ करता हूँ। अब आए ताता मुन्ना गोपाल सामंतो जी या भाजपा का कोई भी प्रवक्ता जब टीवी पर आता है वो प्रवचन देता है। बात हो रही है डोंगरगढ़ के एक बाबा की, जहां पर पुलिस ने रेड करके तमाम तरह के नशे का सामान बरामद किया, तमाम तरह की आपत्तिजनक चीजें बरामद की, और भाजपा के प्रवक्ता तुरंत चले जाते हैं चर्च पर, तुरंत चले जाते हैं चंगाई सभा पर, तुरंत चले जाते हैं मौलवियों पर, तुरंत चले जाते हैं सनातन पर। आज का डिबेट का विषय इंडिया न्यूज ने चुना है कि हम पूरे प्रदेश में संदेश दें कि ऐसे बाबाओं से दूर रहिए, ऐसे अंधविश्वास फैलाने वालों से दूर रहिए, इनकी सच्चाई दिखाएं। कांग्रेस के प्रवक्ता हो, भाजपा के प्रवक्ता हो, कोई राजनीतिक दल के प्रवक्ता हो, उनको ये आज कहना चाहिए, अपील करना चाहिए कि आपको आपके गरीबी की आड़ में, आपके बीमारी की आड़ में, आपके विश्वास के आड़ में लूटने के लिए कोई भी आए, उस बाबा से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों को पहचानना है और पुलिस को खबर करना है। आज का उद्देश्य ये होना चाहिए। लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं को तो दीपक बैज जी की बात नागवार गुजर रही है।
18 साल 18 महीने से आपकी सरकार है, 15 साल रमन सिंह जी रहे, 18 महीने से विष्णुदेव जी हैं, और वहां बाबा फल फूल रहा था। इसकी चिंता आपको नहीं है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। दीपक राय जी ने क्या गलत किया? आसाराम जी को किसका संरक्षण था? राम रहीम को कौन पैरोल में छोड़ता है? लोग जानते हैं। और कालीचरण जी किसके बुलावे पर आए थे, जो महात्मा गांधी को अब तत्व कहकर इस छत्तीसगढ़ से चले गए? कौन बुलाया था उनको? किस पार्टी का संरक्षण था? बात निकालेंगे तो दूर तलक जाएगी। मैं यही निवेदन करूंगा कि आज के डिबेट का मकसद छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसे ढोंगी लोगों से, ऐसे तमाम अंधविश्वास फैलाने लोगों से बचाने का लक्ष्य होना चाहिए। इस सच्चाई की बात करना चाहिए कि हमको अपने कर्म में विश्वास हो, हमको सनातन पे विश्वास हो, अपने भगवान पे विश्वास हो, अपनी पूजा पे विश्वास हो। हमको किसी भी तरह के किसी भी ढोंगी बाबा की तरफ नहीं जाना है। और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन सामाजिक चेतना भी जरूरी है। नहीं अभय जी, देखिए गोपाल जी इसी बात का तो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अभय जी गोपाल जी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर दीपक बैज जी इस बात को भी कह सकते थे कि ठीक है, प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश की पुलिस ने अच्छा काम किया, खुलासा कर दिया, पर्दाफाश किया, और खुलासे होने चाहिए अगर ऐसे ढोंगी बाबा और हैं तो। उन्होंने तो सीधा यही बोला ना कि बाबा को संरक्षण ही बीजेपी देती है। निश्चित रूप से आसाराम का उदाहरण है, राम रहीम का उदाहरण है। किसका उदाहरण चाहिए? पूरे देश में उदाहरण है। गोपाल जी, उत्तर प्रदेश में बाबाओं की सभा में लाखों लोग कुचल के मर गए, और बाबा को वीआईपी में बुलाकर देखिए बयान दिया गया। ठीक है, अब एक बार हमने देखा है दीपक बैज जी की बात को अगर उस पर डिबेट करना है तो पूरे हिंदुस्तान में पोल खुलेगी, पूरे हिंदुस्तान में उदाहरण आएंगे। अभी भी कई प्रकार के बाबाओं को बुलाकर ये चुनाव प्रचार करवाते हैं, ये उनसे अपनी पार्टी के कार्यक्रम करवाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। यहाँ पे फिर सर 2014 से पहले के आंकड़े भी वो गोपाल जी बताना शुरू कर देंगे, फिर 2014 से पहले के आंकड़े भी वो बताएंगे, फिर नाम भी वो बताएंगे। सर फिर फंसेंगे तो कांग्रेस पार्टी ना यहाँ पर, सर फंसेंगे तो फिर कांग्रेस ना यहाँ पर। सत्ता में तो पहले आप थे, सत्ता में तो पहले आप थे, फंसेंगे तो फिर आप भी। देखिए अभय जी देखिए फिर फंसेंगे तो आप भी ना यहाँ पर। ठीक है, एक बार रिएक्शन लेने दीजिए गोपाल जी। देखिए दीपक बैज जी के वीडियो को अभय जी को दोबारा दिखाई। उन्होंने बोला, नहीं सुनिए आप बीच में मत रोकिए, मैंने आपको बोलने ठीक है। देखिए अभय जी बात आप सुन लीजिए। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे, अभय जी देखिए आपके टाइम के दौरान गोपाल जी ने एक शब्द नहीं कहा था, बहुत शांतिपूर्वक आपको वो सुन रहे थे। बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए नहीं टोका। सच्चाई सुनने का हिम्मत रखिए। गलत बयानी सुनने का गलत बात है, गलत अभय जी मैं यहाँ पर हूँ, मैं अगर गोपाल जी कुछ भी गलत बोलेंगे मैं तुरंत उनको टोकूंगी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ। सर अभय जी आप पहले बोलने दीजिए। अगर डिबेट में बैठे आप अकेले, अभय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? भाषण में जाइए आप। चुनाव तीनों हो चुके हैं। अभय जी थोड़ी देर शांत होकर एक बार उनकी बात सुन लीजिए, फिर जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी आप अपने समय में दीजिएगा। आप अगर ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभय जी सुनने का भी ठीक है। गोपाल जी एक बार आप शांत होइएगा। गोपाल जी, सुनने का, गोपाल और अभय जी आप दोनों शांत हो जाइए, मैं बारी बारी करके दोनों के पास आ रही हूँ। अभय जी देखिए डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगी, ना आप अपनी बात रख पाएंगे ना गोपाल जी अपनी बात रख पाएंगे। दोनों एक एक करके बोलेंगे तभी मैं भी सुन पाऊंगी और हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे। ऐसे समय बर्बाद मत कीजिए। गोपाल जी देखिए, मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूँ, दीपक बैज जी के बयान को सुनिए। उन्होंने कहा बाबाओं को, साधुओं को। क्यों नहीं उन्होंने कहा कि बाबाओं को, साधुओं को, मुल्लाओं को, मौलवियों को, फादरों को। देखिए गोपाल जी फिर भी आप बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, गलत बात है। गोपाल जी गलत बात, गोपाल जी गलत बात। गोपाल जी आप ही बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, अभय जी बोल लीजिए। बाबा पे बात करिए ना, मौलवी में क्यों जाते हैं? अरे भाई आप सर बाबा होते हैं, ढोंगी होता है। क्या मौलवी, क्या बाबा, क्या साधु, क्या फादर, ढोंग तो कोई भी कर सकता है ना सर। आप क्या इसमें मौलवी ढूंढ रहे हैं अभय जी? एक बार बात तो कर लेने दीजिए पहले उनको।
आज सच्चाई से इतना डोंगरगढ़ डर के गोपाल जी, कांग्रेस को कि गोपाल बात जी, भी करने नहीं देना गोपाल जी, चाहते मेरा हैं। सवाल आपसे सीधा ये है कि जो अब कार्रवाई की गई, इससे पहले आपकी सरकार थी, बीच में कांग्रेस आई, लेकिन उससे पहले आपकी सरकार थी, तब ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 18 महीने के दौरान के बीच क्या पुलिस को एक बार भी शक नहीं हुआ कि कार्रवाई की जाए ऐसी? सवाल मेरा ये है। निश्चित रूप से देखिए क्या होता है जब धार्मिक व्यवस्थाएं होती है, कोई शक होना निश्चित लाजमी था। शक के आधार पर ही वहां पे रेड हुआ और रेड होने के बाद कार्रवाई हुई। तो जब किसी धार्मिक स्थान पर रेड करनी होती है, ये तो शासन, प्रशासन और पुलिस विभाग को भी पूर्ण सतर्कता बरतनी होती है, क्योंकि किसी के धार्मिक आस्था को भी चोट पहुंच सकती है अगर किसी गलती से कोई गलती हो गई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। ये बार बार मुझे टोकने का काम कर रहे थे। मेरा तो सवाल सिंपल सा है, आधे लाइन का सवाल है। जब ये बाबा साधुओं के ऊपर बोलते हैं तो कभी इनके मुंह से मुल्ला, मौलवी, फादर क्यों नहीं निकलते हैं? कभी ये चंगाई सभा पर क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? मैं आपको बता दूं, रायपुर शहर के बीच हृदय स्थल पर गास मेमोरियल मैदान पर बड़े बड़े चंगाई सभा होते थे और वहां पे बिल्कुल विकलांग बच्चा अचानक चढ़ के स्टेज के ऊपर चलने लग जाता था। उसको कभी उन्होंने ढोंग के कैटेगरी में क्यों नहीं लिया? उस पर कभी इन्होंने बात क्यों नहीं किया? आज केरल में एक फादर के ऊपर रेप का केस होता है, एक भी कांग्रेस का नेता कभी उस पर बात नहीं करते। आप दोगलापन देखिए, आप दोगलेपन की हाइट देखिए। दिस इज द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। शब्दों का इस्तेमाल मर्यादा में ये हो। दिस इज द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी कि जब पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर शब्दों का के इस्तेमाल मर्यादा में साथ हो। रेप होता है, ठीक उनका है। मर्डर होता है, तो पूरा कांग्रेस चुप बैठता है। आज के दिन में पश्चिम बंगाल में एक पीड़ित, एक लॉ की छात्रा के साथ रेप हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा। आप आने वाले 25 दिन, एक महीना तक के देख लीजिएगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कुछ नहीं बोलेंगे। केरल में जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाद में प्रियंका गांधी चुनाव लड़कर जीती, वहां पे एक फादर के ऊपर रेप का केस होता है, लेकिन इन्होंने ढोंगी कभी फादर नहीं लगे। एक मौलवी के ऊपर रेप का केस हुआ, कभी मौलवी ढोंगी नहीं लगे। इन्हें हमेशा साधुओं पर ही प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि सनातनी इतने सहृदय होते हैं कि इनके प्रश्न चिन्हों को सुन लेते हैं। इनको डर लगता है कि अगर मैं मुल्ला मौलवियों के ऊपर बात करूं तो कल घर से निकलूंगा कैसे, कि मेरा भी सर धड़ से अलग ना हो जाए। इस डर से शायद ये बोलने से चूकते हैं, इस डर से वो अपने घर में बैठे रहते हैं और हमेशा हमला सनातन धर्म पर करते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की राजनीति शुरू कांग्रेस से होती है। धर्म की राजनीति अगर शुरू होती है तो गांधी परिवार से शुरू होती है। धर्म की राजनीति अगर शुरू होती है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय से शुरू होकर प्रदेश कार्यालय से तक पहुंचती है और जिलों में फैलती है। ठीक है। धर्म की राजनीति हमें बताएंगे आप? जो बीरनपुर के घटना पर पुलिस भेजने पर चूक जाती थी, धर्म की राजनीति हमें सिखाएंगे आप? कवर्धा में जब ध्वज को रौंदा गया पैरों से, तब आपके प्रभारी मंत्री उस दिन तो नहीं गए, बाद में 300 गाड़ियों का काफिला लेके पहुंचते हैं कवर्धा के जनता को डराने के लिए। आप लोग ऐसी बातें न करिए। आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि आपके 5 साल में क्या हुआ है। ठीक है, फिर आप सारी बातें करिएगा। ठीक है गोपाल जी। अभय जी, देखिए यही तो मैं भी कह रही थी कि अगर शुरुआत ही नहीं हुई होती तो वो भी उस पे नहीं आए तो मुद्दे पे। दीपक बैद जी ने जिक्र किया इस बात का, तब वो उस बात के ऊपर जा रहे हैं, धर्म के ऊपर। अगर शुरुआत ही इस चीज से हुई होती कि ठीक है कार्रवाई हुई है, अच्छी कार्रवाई हुई है, ऐसे ढोंगियों के खिलाफ जागरूकता भी फैलानी चाहिए, इस मुद्दे की शुरुआत तो आपकी तरफ से भी नहीं हुई ना सर? रघुन जी, आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शुरुआत मेरे क्या थे कि पुलिस की कार्रवाई सम्मान देने लायक है, पुलिस की कार्रवाई वाहवाही के लायक है। डोंगरगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस को हम इसके लिए सम्मानित करते हैं। लेकिन दीपक बैद जी के बयान को मुद्दा बनाकर आप मौलवी, फादर, तो आप एक तरफ अगर सर जितनी परिपक्वता आप दिखाकर, जितनी मैच्योरिटी दिखाकर आप ये बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ऐसे बयान क्यों नहीं देते? कैसे खड़ा कर सकते हैं?
ठीक है, देखिए गोपाल जी, अभी इनको आपका बोलने घरेलू दीजिए। खुद गोपाल निर्णय जी, कर रहे हैं। गोपाल जी, आप इनको बोलने दीजिए। गोपाल जी, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि साधुओं को गोपाल जी, और बाबाओं को बात तो तकलीफ संरक्षण हो रही देने का है। काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि कैसी दोहरी मानसिकता है आप लोगों गोपाल की। जी और अभय आप जी, बयान आप देने से दोनों नहीं एक साथ चूकते। बोलेंगे तो मेरी मैं मजबूरी किसी की को बात वजह से यहाँ पर नहीं नहीं समझ चूकते। पाऊंगी। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मैं दोनों की बात नहीं सुन पाऊंगी यहाँ पर। एक एक करके अपनी बात यहाँ पर रखिए। पहले अभय जी अपनी बात कर रहे हैं, फिर गोपाल जी मैं आपके पास आऊंगी। अभय जी बोलिए। मेरा कहना है सगुन जी कि आज इंडिया न्यूज के इस प्रयास का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हम सबको सुन रहे हैं, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है इंडिया न्यूज के माध्यम से, आज समाज में आवश्यकता है, आज अंधविश्वास बढ़ रहा है, आज तमाम प्रकार के बाबा आकर छत्तीसगढ़ में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना जुलूस निकाल रहे हैं, अपनी सभाएं कर रहे हैं और सब के सब अंधविश्वास फैला रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जनता अंधविश्वास में फंसकर डोंगरगढ़ के उस बाबा पर विश्वास कर बैठी और उस बाबा के यहाँ क्या चल रहा था ये पूरा न्यूज के माध्यम से, आप सब के माध्यम से प्रदेश देख रहा है। आज हम सबको, राजनीतिक दलों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, ऐसे ढोंगियों के खिलाफ आंदोलन की बात करनी चाहिए, ऐसी ढोंगियों से बचने की अपील करनी चाहिए। स्वास्थ्य खराब है तो अस्पताल जाना है, शिक्षा प्राप्त करना है तो स्कूल जाना है, हमको धार्मिक आशीर्वाद चाहिए तो हम पूजा पाठ करें, हम ऐसे बाबाओं के प्रवचन में जाए जिनको हम जानते हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो सनातनी है, जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनका भी साम्राज्य यहाँ बढ़ रहा है और उसकी आड़ में अपराध हो, उसकी आड़ में नशे का व्यापार हो। यही सरकार की जवाबदारी है कि 18 आपके महीने सरकार में, की सरकार आपके ने क्या सरकार किया? में 25,000 बांग्लादेशी किया? यहाँ घुसे, और आज- आपकी जिम्मेदारी आज होती पुलिस है। की कभी कार्रवाई आपने है, बोला उस तो बात अपने पे, भी तब बता कभी रहे आपने हैं। एक आवाज उठाई उस आज बात पुलिस पर, की कार्रवाई कभी हुआ, दीपक बैज जी ने अपनी बोला कार्रवाई बता रहे हैं। रोज बांग्लादेशी पुलिस पकड़ने की आ रहे हैं। कार्रवाई हुई ना। ठीक है, देखिए गोपाल जी, भारतीय जनता गोपाल पार्टी जी, सरकार है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कभी देखिए आपने अभय जी बोला और गोपाल जी एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए, दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों का ऑडियो डाउन कराना पड़ जाएगा मेरे कांग्रेस की को, गलती है दोनों कि का ऑडियो समझने डाउन में कराना नाकामी पड़ेगा अगर हो आप गई। दोनों एक साथ बोलेंगे तो। गोपाल जी, मेरा सवाल आपसे, सत्ता पक्ष होने के नाते जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग जागरूकता फैलाएं यहाँ पर। अगर दीपक बैज जी ने उस बात का जिक्र नहीं किया तो सर सत्ता पक्ष होने के नाते जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जागरूकता के लिए आप बोले। बिल्कुल जागरूकता फैला रहे हैं। तभी आप देखिए केवल एक फ्रंट पे काम नहीं कर रहे। अगर डोंगरगढ़ में एक बाबा पकड़े जाते हैं, ढोंगी बाबा, और अगर वो कानून को तोड़ते हैं तो बिल्कुल पकड़े जाते हैं। उसी तरह पूरे प्रदेश में रोज 10 से 15 बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं जो पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए हैं। ठीक है, उस पर क्या बोलेंगे दीपक बैज जी? देखिए गोपाल जी, उस पर कैसे क्या बांग्लादेशियों बात का आज करेंगे? मुद्दा है ही नहीं, बांग्लादेशियों का आज मुद्दा है ही नहीं सर। अंधविश्वास फैलाने तो के हर तरफ हम बांग्लादेश काम क्या कर रहे संबंध हैं। है? नहीं तो आप बताइए ना, बांग्लादेशियों के संबंध में बताता हूँ। नहीं देखिए गोपाल जी, देखिए गोपाल जी, आज का मुद्दा केंद्रित है इस अय्याश बाबा को लेकर। आप ये बोलना गोपाल जी, चाहते हैं केवल आज का मुद्दा अय्याश बाबा को लेकर केंद्रित था। ठीक है, देखिए ठीक है गोपाल जी और अभय जी, मेरे पास चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है गोपाल जी और अभय जी, मेरे पास चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही समय था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। नमस्कार।